नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हमारे नंबर इंक्रीज कैसे होंगे, हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है कितने लाख की है, 1.3 लाख के आसपास है। 1.3 लाख के आसपास वैकेंसी है। और इसमें जो नंबर बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, वो कितने बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठ सकते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी ले लो, क्योंकि उसकी अटेंडेंस परसेंट हमेशा क्या रहती है, 70% से अबव कभी नहीं गई है। आज तक भी कोई ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई जिसमें 70% स्टूडेंट ने भी एग्जाम दी हो। तो आप अब जो रेलवे की ग्रुप डी है, इसमें भी क्या होगा कि जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे, जो 65 से 70% के आसपास देंगे, यानी कि 70% से कम ही एग्जाम देंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, 80 से 90 लाख। 80 से 90 लाख स्टूडेंट, 80 से 90 लाख स्टूडेंट से ज्यादा एग्जाम किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे। तो आपके लिए एक गोल्डन चांस रहने वाला है। दोस्तों देखो, 1.3 लाख की वैकेंसी है और 80 स्टूडेंट बैठते हैं, तो कंपटीशन हो रहा है 80 स्टूडेंट्स के बीच में। ये वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें आपके 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं, 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 15 लाख हो गया ना ये। तो देखो, 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी कितनी आती है, 5,000 की वैकेंसी आती है। 5,000 क्या, कई बहुत सी वैकेंसियों में तो इतनी थी आती है, 1,000, 1,500, 2,000, 4,000, 5,000 भी नहीं आती है। तो देखो, 5,000 की वैकेंसी आती है और 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स के बीच में होता है, 5 से काटेंगे 3 बार, यानी कि 300 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन होता है उस एग्जाम में। और इस एग्जाम में देखो, 1.3 लाख की वैकेंसी है और मात्र 80 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। यानी कि 80 स्टूडेंटों के बीच में ही कंपटीशन रहने वाला है। तो ये आपको गोल्डन चांस मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने आज तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आज के बाद में अगर टाइम वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए एक तरह से खतरे की घंटी साबित होने वाली है। फिर आपको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। तैयारी क्या, फिर तो ऐसे ही हम हर साल तैयारी करते जाएंगे, उससे हमारा कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी सिलेबस के बारे में। तो जो दोस्तों इसका सिलेबस है, तो आपकी क्या है कि 25 नंबर की तो अकेली मैथ्स ही आएगी। 25 नंबर की मैथ्स आएगी और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। 25 नंबर की क्या रहने वाली है, आपकी साइंस रहने वाली है। और जो सबसे टफ पार्ट है, सबसे मुश्किल काम कौन सा है आपका, जो ये 20 नंबर का है, ये सबसे मुश्किल काम है। इसमें आपके पॉलिटी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, और जनरल अवेयरनेस जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं, ये भी आएगा। कितने नंबर का, कम से कम 10 नंबर का ये भी रहने वाला है। कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आते ही आते हैं। और जो बच गए 10 नंबर के, उन 10 नंबर में आपके क्या रहेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और भी कई, जैसे टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में कौन सी मिसालों का परीक्षण कर रहे हैं, क्या चल रहा है तकनीकी में, क्या चल रहा है, वो भी क्या आपके इस 10 नंबर में ही जोड़ दिया जाता है। तो देखो, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें लेके चलना है क्या, 90 डेज का एक्शन प्लान लेके चलेंगे हम। 90 डेज का एक्शन प्लान। इस 90 दिन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें टारगेट करना है उन्हीं चीजों को। सबसे पहले हमें टारगेट करना है उन्हीं चीजों को जिनके नंबर ज्यादा हैं, मार्क्स ज्यादा हैं। देखो, मैथ्स के 25 नंबर हैं, रीजनिंग के 30 नंबर हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इन दोनों के ऊपर। इन दोनों के ऊपर जो 55 नंबर के मार्क्स हैं, इनको हमें मिस नहीं करना है। हमारा मेन टारगेट रहेगा इन दोनों पे। अगर इन दोनों में हमारे नंबर आज से, अगर आज हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी हमारा टेस्ट में स्कोरिंग, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका आज के मान लो 20 या 25 दिन के बाद में अगर स्कोर रहता है 40 से 50 नंबर का,
40 से 50 नंबर का स्कोर रहता है, तो दोस्तों ये स्कोर आपके लिए बहुत ही सेफ है, बहुत ही एक तरह से सेफ स्कोर है आपके लिए। क्योंकि उसके बाद में भी आपका क्या रहेगा, 60 दिन का समय और रहेगा आपको। मैंने 90 दिन ही लेके चले हैं। देखो 90 दिन में आज तारीख हो गई आपकी 27, तो 4 दिन तो आपके इस माह के बच रहे हैं, इसको भी छोड़ दो आप। तो अगले महीने में आपके कौन कितने दिन का महीना है, 30 का है, और उसके बाद में 31 का है, और फिर जून कितने का आएगा, 30 का आएगा। तो इन मिला के एक दिन और छोड़ दो आप, तो इनको मिला के आपके कितने दिन हो रहे हैं, 90 दिन हो रहे हैं। तो इस 90 दिन में तो आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, इनमें आपको टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना है। दोस्तों मैंने आपको 4 दिन तो पहले दे दिए और प्लस में एक दिन और दे दिया, और आपको ये मान के चलना है कि आपकी एग्जाम क्या होगी, 1 जुलाई को ही होने वाली है। आपको 1 जुलाई 2022 को ही मान के चलना है कि 1 जुलाई 2022 को ही मेरा पेपर है। आप अगर इस डेट को मानकर तैयारी करते हो ना, तभी आपका 100% सिलेक्शन है। तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा 90 डेज का एक्शन प्लान है, हमें इसको उतारना कैसे है, लागू कैसे करना है इस प्लान को। तो जो 90 डेज का एक्शन प्लान है, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगे हुए हैं उसमें आए हुए हैं, सारे वही लेनी है, प्रैक्टिस सेट में हमें वही निकालनी है। और हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। सभी लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं कि वो 50%, 60% या उनकी वो बचपन से सीख के आते हैं। सभी क्या है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हमें भी जीरो से लेके चलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर सेट हैं, हमें लेके चलना है एक सेट पर डे का, एक सेट हर दिन का लेके चलना है। हमें कितने प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, 50 से 60 प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। 10-20 मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 से 60 प्रैक्टिस सेट तो हमें निकालने हैं। तो जैसे हमने आज एक प्रैक्टिस सेट निकाल लिया, तो हमें क्या करना है, हमें उसके स्कोरिंग पे कोई ध्यान नहीं देना है। चाहे हमारे उसमें 10 नंबर आ रहे हो, चाहे 20 नंबर आ रहे हो, चाहे 40 नंबर आ रहे हो, चाहे 50 नंबर आ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है, हमें उसका एनालिसिस करना है, हमें उसका एनालिसिस करना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें उसको उसके उत्तर में जाके देख लेना है, कि उसके डिटेल देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में कहाँ गलती करी है, ये हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, हमें वो चीज देखना है। तो आपको एनालिसिस तो करना ही करना है। अब आपको टेस्ट देंगे आप 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में तो आप टेस्ट दे लोगे, लेकिन उसका एनालिसिस करने में आपको 3 घंटे तो आम से 3 घंटे तो आपको लग ही लग जाएंगे, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट को आप पूछना कि अगर वो टेस्ट देता था तो 1.5 घंटे में टेस्ट देता ही देता था, और उसको जो एनालिसिस करता था उसमें उसके 3 से 4 घंटे तो लगते ही लगते थे। क्योंकि एनालिसिस में हमेशा टाइम लगता ही लगता है। तो हमें क्या करना है कि रोज का एक टेस्ट तो देना ही देना है। जैसे ही हम 25-30 टेस्ट दे देंगे ना, तो हमारा स्कोरिंग ऑटोमेटिकली 60 प्लस पहुंच जाएगा। 30 टेस्ट देने के बाद में हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली 60 प्लस पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो क्या होते हैं कि रिपीट होते हैं, उन रिपीट क्वेश्चन में हमारा फायदा क्या रहेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कर देंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम कर देंगे। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हमारे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि जो पेपर लगे हुए थे 2018 में वैकेंसी आएंगे, तो उसमें 2018, 17, 16 का करंट अफेयर आया था, तो वो तो किसके याद रहता है। तो उसको तो छोड़ दो आप। करंट अफेयर के लिए आपको एक बुक ले लेनी है जो मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही है, एक स्पीडी की बुक आती है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, बहुत कम कॉस्ट है उसकी, 60 से 70 रुपए में आ रही है वो, 60-70 रुपए में आ रही है। तो आपको ये बुक ले लेनी है करंट अफेयर की, और उसको 3 से 4 बार पढ़ देना है, आपको रीडिंग लगा देनी है 4-5 बार, आपके ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए भी आप एक एक तो जो प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना। मैं नहीं बोलता कि आप उसी पब्लिकेशन का लो, किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना। उसमें होना क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होने चाहिए। तो आपको अगर वो बुक पूरी पढ़ देते हो आप,
पूरी पढ़ देते हो तो साइंस में आपके 20+ या फिर 15 से 20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। उसमें आपके कतई कोई दो राय नहीं है कि आपके उतने नंबर नहीं आएंगे। और जो आपका करंट अफेयर है उसमें भी आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 6 से 7 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। ज्यादा नहीं बढ़ा रहा मैं, 6-7 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। और जो पोटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, अब इनको कवर कहाँ से करना है हमें, तो दोस्तों इनको कवर करने के लिए हमें कोई भी बुक हो चाहे से, जैसे इनके लिए शायद मेरे हिसाब से लूसेंट की बुक बहुत बढ़िया रहेगी। उसमें से हमें क्या करना है कि जो ऊपर ऊपर का जीके है, ऊपर ऊपर का जीके है, जनरल जीके है, उसी को हमें पढ़ना है। हमें डिटेल में किसी भी बुक में नहीं जाना है, हमें ऐसी ही कोई बुक उठानी है। चाहे अगर लूसेंट टफ लगती है आपको तो कोई भी और दूसरी उठा लो, लेकिन पढ़ना क्या है कि हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है। हिस्ट्री में कौन सा युद्ध कब हुआ, किसने, उसका नाम क्या था और उसने क्या दिया। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा खनन किस चीज का हो रहा है, क्या हो रहा है। पॉलिटिकल में मेन मेन आर्टिकल्स वगैरह, इनके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है। तो हम जो 10 नंबर का रहेगा हम इसमें से लेके चलेंगे मात्र कितने, 5 से 6 नंबर लेके चलेंगे। अगर 10 में से 5 नंबर आ जाते हैं तो दोस्तों बहुत है हमारे पास, बहुत नंबर है हमारे पास। और करंट अफेयर में 6 से 7 नंबर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, जीके की, जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर और जो जीके का जितना ही पार्ट है उसकी हो गई। और साइंस के लिए मैंने आपको बताई थी कि कोई भी प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस या बुक आती है वो ले लेनी है आपको, जिसमें पहले रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उनके आधार पर हमें पता लग जाएगा कि रेलवे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, रेलवे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। चाहे से वो एग्जाम कोई भी कंडक्ट कराए, कोई भी फर्म कर, चाहे टीसीएस कराए या ना कराए, अभी उनमें भी सस्पेंस से चल रहा है कि इस बार एग्जाम कौन लेगा। क्योंकि 3 महीने का टाइम बचा है तो 3 महीने में तो इनके वेंडर चेंज होते ही रहते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहे कोई एग्जाम कोई लो, हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं और उनको 5 से 7 बार रीडिंग लगा देनी है। और जो मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग तो आपके कवर किससे हो जाएगी, जो आप टेस्ट दोगे, आप स्पीड टेस्ट दोगे ना, इसी से आपकी कवर हो जाएगी। और इससे आपके, अगर हर दिन का आप एक टेस्ट देते हो तो आपको उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन टेस्ट देने का हमारा सबसे बड़ा घाटा क्या होता है, सबसे बड़ा वीकनेस हमारा यही होता है कि जो ऑनलाइन टेस्ट बनाते हैं वो क्या करते हैं कि कोचिंग वाले तो जो खुद पढ़ाते हैं उसके अनुरूप बनाते हैं, तो जो उन्होंने पढ़ाया वो तो टेस्ट उसी के अनुरूप बनाएंगे, तो उसमें तो हमारे नंबर कम आने ही आने हैं। तो हमें डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो इतनी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि उनको खुद को पता नहीं रहता कि हम कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस में डाल रहे हैं। बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि कोई भी पेपर उठाते हैं, हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन तो वो गलत ही देते हैं, गलत ही प्रिंट कर देते हैं। 3-4 हर पेपर में 3-4 + 3-4 क्वेश्चन गलत करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे आप कोई भी उठा के देख लेना, किसी का भी ऑनलाइन उठा के देख लेना, 3-4 क्वेश्चन तो वो गलत देते ही देते हैं। तो देखो अगर हम हर दिन का एक टेस्ट देते हैं तो जो हमारे 55 नंबर का मार्क्स है, 55 नंबर का टारगेट है, इसमें से हमारे 50 नंबर तो दोस्तों आराम से आ ही जाएंगे। और आपके लिए एक और खुशखबरी मैं बता दूं कि मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है, और इतने शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। अगर मैं आपको 40 प्रैक्टिस सेट भी करवा देता हूं और आपने अगर 40 क्लियर कर लिए, 40 सेट क्लियर कर लिए, तो आपके 50 नंबर तो दोस्तों कोई रोकने वाला ही नहीं है। 50 नंबर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, 50 तो आपके ऐसे बोनस पॉइंट आ जाएंगे। अब देखो हमारा स्कोरिंग कितना हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग में हम 50 नंबर आराम से ले आएंगे। और जो आपकी साइंस है इसमें अगर हम 15 नंबर ले आते हैं, साइंस में 15 नंबर ले आते हैं, और जो हमारा करंट अफेयर और जो ये जीके का पार्ट्स बच गया, हमें इसमें से कितना, 10 नंबर, आधे नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। तो हमारा कितना हो गया, 50, 60, 65, 75, 75 नंबर हो गए हमारे, कितने हो गए, 75 नंबर विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमारे स्कोरिंग पहुंच जाता है दोस्तों कितने, 85 के आसपास है। तो कभी भी किसी भी रीजन के आज तक इतनी कट ऑफ नहीं गई है और ना कभी भविष्य में जाने वाली है। और कट ऑफ के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जब एग्जाम हो जाएगी तो। और
तो सटीक बैठेगा, इतना सटीक क्योंकि किसी की भी देख लो 70 से 75 के आसपास कट ऑफ रहती है हमेशा ही। 75 नहीं, 65 से, कईयों की तो 56 ही गई थी, पिछली बार 56 से गई थी, 56 से लेकर 73 तक। कुछ रीजन में क्या आती है कि पोस्ट कम रहती है, फॉर्म ज़्यादा लग जाती है, तो वहाँ की ज़्यादा जाती है। लेकिन जिनमें एवरेज रहता है उनकी इतनी रहती है, 60 से 65 के आसपास कट ऑफ। तो हमारा स्कोरिंग तो सेफ रहने वाला है आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए वो मॉक टेस्ट लेके आता हूँ प्रीवियस ईयर, जैसे ही अपलोड करता हूँ तो आपकी उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, लगे रहिए तैयारी में। ठीक है दोस्तों।